चुने जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। बाबा मैं घबरा तो नहीं रही हूँ, आप तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। खामोश! ऐसी बात नहीं कहती। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। मैंने सीता के साथ प्यार का ढोंग रचाया, वो मेरे बेटे की मां बनने वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बाबा चले बाबा, अब घर चलते, उठिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुर्बानी कुर्बानी देनी पड़ती है। अपनी किस्मत का दरवाजा खोलने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाबा दरअसल मेरी सहेली पहली बार यहाँ आई है मेरे साथ, तो आप ही से समझा दीजिए कि क्या करना होगा। खामोश! खामोश! तुझसे नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा तुझसे, तुझसे नहीं पूछ रहा। तेरा काम होने वाला है, तेरा काम होने वाला है, तेरा काम होने वाला है। मैं इससे पूछ रहा हूं। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं बाबा।
बुशरा, जी हाथ ऊपर ला। तुम सही कहती थी सुखैन, मुझे अब तुम्हारी बातों पे यकीन आता है। मेरी बहन इतनी छोटी सी उम्र में क्यों चली गई सुखैन? मैं किससे जाके सवाल करूं? किसी से नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें पता है मेरे माँ बाप के इंतकाल के बाद मैं भी इसी तरह सोचती हूँ, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है। सुखैना, मेरी बहन बहुत मन्नतों की थी। मामा और बाबा ने उसके लिए बहुत सी मन्नतें मानी, कई दरगाहों पे चादरें चढ़ाई, कई 100 मस्कीनों को खाने खिलाए, इबादतें की, और सबसे बड़ी बात यह कि मामा और बाबा ने आज तक कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं भी उनके साथ ऐसा क्यों? मौत कोई सजा नहीं, ये तो बस हर चीज का इख्तिताम है। तुम्हें मौत के बाद की जिंदगी पे यकीन है ना सुखैन? तो प्लीज दुआ कर, मेरी बहन को जन्नत मिले, प्लीज। जन्नत और दोज़ख मौत के बाद नहीं, मौत से पहले ही होती है मोमिन। सब कुछ यही होता है। भाई ये सीरी बात तैयार है आपके, और भी कुछ चाहिए हो आप मुझे बोल दीजिएगा। जी शुक्रिया। भाई आपके पास हिरन की खाल होगी? बाजी ये काम है सिर्फ शाहिद भाई करते हैं, हिरन की खाल वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे चलिए। वैसे बाजी आपको सुबह खा लेना भैया? नहीं नहीं जी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक मगरिब के वक्त ये ताबीज और बकरे का सर किसी वजनदार चीज के नीचे दबाएगी। दुनिया की हर मखलूक तेरे साथ साथ चलने लगेगी और तेरा हर काम खुद ब खुद होने लगेगा। मैंने अल्लाह मियाँ से कह दिया है कि अल्लाह मियाँ जितनी भी सजा देनी हो मुझे दे ले। आप कहते हैं आपको सब कुछ नजर आता है, तो आपको ये दिखाई नहीं दिया
और अगर दिखाई दिया तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? तेरी कुदरत मौला। मेरी बेटी क्या अब तक नाराज है मुझसे? जिनसे प्यार करते हैं उनसे नाराजगी कैसी अब्बा? लेकिन मैं आपसे फिर भी नाराज हूं। जो कुछ भी मेरे साथ होता आ रहा है उसमें मेरा क्या कसूर था? होश संभालते ही अम्मा चली गई। इतना पढ़ने के बावजूद भी फर्श ना आ सकी। दूसरे लोगों को तो मेहनत किए बगैर ही सब कुछ मिल जाता है, मुझे तो मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। मैं ही बदनसीब हूँ, मनहूस हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देख, मैंने अल्लाह मियां से कह दिया है कि अल्लाह मियां जितनी भी सजा देनी हो मुझे दे ले, लेकिन मेरी जहरा की हर मुश्किल आसान कर दे। तो फिर अल्लाह मियां क्यों नहीं सुनते? कब सुनेंगे? रात भर उनको आसमानों में ढूंढती रही, कहाँ है वो अब्बा? बेटा, आसमानों में नहीं, खुदा तो हमारी शेरक से भी ज्यादा करीब है हमसे। मैंने भी अल्लाह मियां को बहुत ढूंढा था, बहुत ढूंढा था। फिर ढूंढते ढूंढते जब मैं थक गया तो एक रोज अंदर से मुझे अपनी आवाज सुनाई दी और वो मुझे मिल गया। और बेटा, जब वो हमें मिल जाता है ना, तो उसकी दी हुई हर चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, सजा भी। अब देखना, इसीलिए तो मैं हंसते बोलते ये सजा काट रहा हूं। और मेरा क्या कसूर? मुझे किस चीज की सजा मिल रही है? अच्छे रास्ते पर चलने की, अच्छा इंसान होने की। सब बुरे लोग कामयाब हैं और मैं। बेटा, यही तो हमारा इम्तिहान है। अल्लाह मियां ने बुरे लोगों की रस्सी दराज की हुई है, और जिन लोगों को वो पसंद करता है, अपने करीब रखता है, उन्हीं का इम्तिहान होता है। अब देखना, जब हम पढ़ने जाते हैं तो इम्तिहान तो देना पड़ता है ना। अब जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको तो इंसानियत के माने ही नहीं समझ में आते, उनका इम्तिहान तो नहीं होगा ना। लगता है मुझे कोई सजा मिली है, जरूर मुझसे कोई गलती हुई है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? रहम करें मुझ पर, खुद पर। मुझे संभालने की बजाय खुद बीमार पड़ गए हैं। चाहते क्या हैं आप? जाना चाहते हैं इस दुनिया से? जाना तो हम सबको है ज़ैनब, अपनी अपनी उम्र गुजार के हम सबको जाना है, लेकिन हमारी हिबा तो बहुत कम उम्र थी, फिर भी पता नहीं। आपको अल्लाह ने इतने इल्म से नवाजा है। आप कहते हैं आपको सब कुछ नजर आता है, तो आपको ये दिखाई नहीं दिया? और अगर दिखाई दिया तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? या फिर आप ये मान लें कि आपको नहीं पता था कि ये सब होने वाला है? पता था ज़ैनब, लेकिन मैं उसकी रजा के आगे बेबस था। वैसे भी
हमारी क्या हैसियत है उस रब के सामने? तो फिर इस तरह क्यों बीमार पड़े हुए हैं? अपने इल्म को क्यों जाया कर रहे हैं? मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ। तेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ये है सनम। मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी तुम्हारी जिंदगी में। तो फिर एक दफा मुझे अपनी बच्ची से मिला दे। मुझे पता है आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता ज़ैनब। लगता है वो मुझसे नाराज है। तब क्या समझती हो मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन वो शायद किसी ऐसी जगह है जहां मेरी पहुंच नहीं है, या फिर वो शायद मुझसे मिलना नहीं चाहती। पीर साहब तो कहते थे कि अगर कोई हसरत लेकर इस जहां से चला जाता है तो वो किसी ना किसी शक्ल में इस जहान में मौजूद होता है, लेकिन यह सिलसिला तो बुजुर्गी में चलता है। हमारी ये बात तो बहुत कम उम्र थी कि काम से इंसान फिर भी। तो क्या मैं अपनी बच्ची से कभी नहीं मिल सकूंगी? उसे कभी नहीं देख सकूंगी? शायद कभी नहीं, और शायद हाँ। बाबा, मामा, बाबा तबीयत कैसी है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। वो मेरी दोस्त मिलने आई आपसे मामा। बाबा आपसे भी। तुम चलो, मैं आती हूँ। बाबा आप भी आ जाते तो। मिट्टी छटी कब्रों वाले टुर पे नंगे पैर, हिजरा वाली बारिश वसी कर गई शिक्र दोपहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्तान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आपके मिजाज कैसे हैं? ये सप्तान साहब, ये आपकी आखिरी किस्त थी। जी जी। अब आप जाके चैन की नींद सो जाएं, और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने खानदानी घर में शिफ्ट हो जाएं तो मच बेटर है। ये आपकी इमानत मैं आपको लौटा दूं। शुक्रिया बहुत। वैसे इस वक्त ऐसे हालात नहीं हैं कि हम उस घर में दोबारा रह सकें। अलबत्ता इस घर को गिरवी रखने के बाद जो जिंदगी मुझे दोबारा मिली है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। असल चेहरे मेरे सामने आ गए। पास उम्मीद दी बोकर फेरी, रज रज धूल उड़ाई, कट्ठी कर लई दुनिया सारी, आखिर मिट्टी जाए।
क्यों बुझा रहे हैं? जब आपको अपनी फिक्र नहीं है तो मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत है? क्यों करूं मैं अपनी फिक्र? फिक्र तो अपनी जानवर भी करते हैं, लेकिन कोई दूसरों के लिए नहीं सोचता। मालूम है क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या तुम्हें भी सब मालूम होने लग गया? नहीं, मैं इंसान हूं। इंसान ही बन जाऊं तो काफी है। आप भी इंसान बन जाए। वही तो बनने की कोशिश में यहां तक पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अपना खानदान, घर सब छोड़ा लैबा के लिए। सोचा सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए इंश्योरेंस, प्लानिंग सब कुछ करता रहा, लेकिन झूठ बोल रहे हैं आप। अगर सारे फैसले आपने करने थे तो अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए किसी और को क्यों बुलाया? क्या तुम भी ये बात मानती हो? कि जाहिर है अंकल को डॉक्टर से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी बातों पे हम बिलीव नहीं करते, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। लेकिन मोमिन, वो तो आज भी अंधा इत्बार करता अपने बाबा। अब तो उम्मीद है कि सब संभल जाए। मोमिन की बहन चल बसी, आप नजर नहीं आए। इतनी आना मैं नहीं देख सकता मौत का माहौल। क्या इस बार भी किसी ने कोई पेशेंटगोई की? पता नहीं, लेकिन मोमिन को आपकी जरूरत है। बस आपसे यही कहूंगी कि मोमिन का साथ दे। किसी का साथ देते देते शायद आप अपना ही दुख भूल जाएं। शायद दूसरों की मदद करते करते अपना ही दुख भूल जाते हैं। जिस तरह तुम करती हो। सिर्फ आप ही को पता है सब कुछ, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। मोमिन मेरा सगा भाई होता, तुम मेरी लाबा की बेहतरीन दोस्त थी। तुमने हमेशा मेरे गलतियों पर पर्दा डाला है। मैं तो खुद इस वक्त होश में नहीं हूं। मोमिन या किसी और को कैसे? जिंदगी बहुत छोटी होती है हामिद भाई। अगर मरने वालों के साथ मरना होता तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। वापस आ जाए। मोमिन को आपकी जरूरत है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे कभी छोड़ोगे भी नहीं, लेकिन मैं बहुत बुरा हूं। कैसी बातें कर रहे हो तशाम? तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। मुझे तो बस अपनी किस्मत से डर लगता है। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इस अमल को करवाने से निकाह लाजमी होगा। 20 साल तक वो किसी और औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। चाहे 20 या 40 साल भी लग जाए। तुम्हें क्या हो गया? ये हिसाब किताब की बात क्यों कर रही हो? हमें क्या पता हमारी उम्र कितनी है और आगे किस्मत में क्या लिखा है। क्या किस्मत बदली नहीं जा सकती? हम लोगों के हाथ में भी तो कुछ होगा ना। हमें तो कोशिश करते रहना चाहिए। अरे बातों बातों में तो भूल ही गई। देखो, आज आलू के पराठे बना के लाई थी मैं अपने हाथ से। खा के बताना है कि कैसा है। ज़रा तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो, मैं बहुत ख्याल भी रखती हूँ। फिर भी मैंने हमारा फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया कि वही सब कुछ करता है। अच्छा है। शादी करना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। मैं आज शाम को अपने डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा।
हमने कभी तुम्हें अपने पास बिठाया? कभी नहीं बिठाया। तेरी कुदरत मौला, हर दुख और परेशानी को किस्मत पर ब्लेम मत किया करो। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, खुद बिगाड़ते हैं। यही सब सीखा है मैंने। और हिबा की मौत, क्या कुदरत ने हमसे मजाक नहीं किया? उस बेचारे की उम्र ही क्या थी? तुम कहते हो हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी बहन को कभी ना जाने देता। मोमिन, मेरी बात का बुरा मत मानना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हिबा बहुत छोटी थी, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस लेती थी, इसीलिए उसकी दिमाग की रग फट गई। उसकी मौत का एक मेडिकल रीजन है ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि हिबा अपनी मौत की जिम्मेदार खुद थी? नहीं, उस बेचारी को क्या पता था कि उसका दिमाग इतना बोझ उठा पाएगा या नहीं। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी बहन को तो कुदरत ने छीन लिया ना मुझसे। काश मैं एक बार खुदा से सवाल कर सकता कि ये सब क्यों? जब खुदा पर इतना यकीन है तो उसके फैसलों पर शिकायत कैसी? उसकी रजा में राजी रहो, यही सब्र है और यही बेहतर। अंकल की तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया। कभी कभी हमारे साथ होते हुए भी वो अचानक से कहीं और चले जाते हैं। सब कुछ बदल गया। कोई बात नहीं, बदलने का नाम ही जिंदगी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी अचानक से बाहर निकल गए, समझ में नहीं आया। चाहे कुछ भी हो, कभी मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते। इट्स ओके। मैंने कुछ कहा? मुझे बताकर क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? वो परेशान है, हो सकता है उनका दिल घबरा रहा हो, इसीलिए बाहर चले गए होंगे। वो मेरे भी बाबा है ना। पता नहीं, एक तो चीजें नहीं मिलती, कहीं पे कहाँ रख देते हैं ये लोग। आपा, मिर्चे कहाँ है लाल? मिर्चे नहीं मिल रही, कहाँ है मिर्चे? मिर्चें? और तुम्हें नहीं मिल रही? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो रोज ही मिर्चें जलाती हो ना, अपनी नजर उतारने के लिए। अपनी नहीं, आपके भैया की, कि कहीं उन्हें किसी दुश्मन की नजर ही ना लग जाए। हाँ, जाहिर है तुम्हें ही तो फिक्र है, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। और जब चमचों की तरह से मिर्चें देखोगी तो कहाँ से मिलेगी? हाँ तो क्या करूं? अकेले काम करना पड़े ना तो अच्छे खासे का दिमाग खराब हो जाता है। सिर्फ खाना बनाने से घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। फ्रिज साफ करना, जाले साफ करना, सफाई करना, ये घर की जिम्मेदारी होती है। हाँ भाई, जिसका घर होता है उसी को फिक्र होती है। जाहिर है, औरत का घर सिर्फ उसके शौहर का होता है। दुआ करें आपकी शादी भी हो जाए, अपनी घर की हो जाए आप, फिर पूछूंगी आपसे। शादी करना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। बहुत काम पड़े, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे ना, बस मैं अभी बर्तन धो के आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और हाँ, सुनो, कुछ खाने को भी ले आना। बस खाना तैयार है, मैं अभी लाई। सुकून मिल जाएगा मेरे बच्चे को। पानी पिला दो। अरे मुझे पानी पिला दो, एक गिलास पानी पिला।
सुन रही हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी पिला देती हूँ पानी। माँ सदके जाए, मेरा बच्चा मासूम, देखो तो सही, मेरे बच्चे के सर में तकलीफ हो रही है और उसको अपनी पड़ी हुई है। खुदा माफ करे मुझे, इस आदमी से पूरी रात खांस खांस के मेरे कान खा जाता है, कान तक गए बच्चे मेरे। तुम तो चिल्लाना बंद करो माँ, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा बेटा, पता नहीं क्या हो गया। ठीक हो जाएगा मेरा चांद, ऐसे कर जरा। कैसी तबीयत है भाई तुम्हारी? अम्मा जरा यहाँ कंधे से दबाना, सारी टेंशन ये यहाँ के रुक जाती है, यहाँ से। मेरे सदके जाऊं, टेंशनें हैं ही बड़ी इस घर में, मेरे बच्चे, मेरा चांद। लोग तो खुशियां मनाए, सारा सारा दिन आवारा गर्दियां करते रहते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं होता। सारा दिन आवारा गर्दी की करके आ जाती है। तबीयत ठीक है आपकी? आवारा गर्द कहीं की। अरे ज़ारा, बेटा एक गिलास पानी पिला दे मुझे। आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, आप किसी को कुछ बताते क्यों नहीं? अरे बेटा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ओह, मुझे अपनी इस बेबसी पर बहुत गुस्सा आता है। अब तो दिल चाहता है मैं मर जाऊं बस। कुछ नहीं होगा आपको, मैं कह रही हूँ ना। आपको अगर कुछ हो गया ना तो इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी मैं। बेटा ऐसे नहीं कहते। देख, जाना तो सभी को होता है ना एक दिन, है ना? अब ये देख कि मैं जो इतनी बीमारियों के बाद अब तक जिंदा बचा हुआ बैठा हूं तेरे सामने, किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए मेरी बेटी, मेरी जान, सिर्फ तेरे लिए, है ना? समझ में नहीं आता कितनी मोहलत मिलेगी मुझे। अच्छा बेटा, तू जाके कुर्ता इस्त्री कर दे। बेटा आज जमेरात है ना, तो वो जाना है मजार पर। अब आपको बहुत तेज बुखार है, आप कपड़े बदलने, आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं हूँ, मैं मरने गई, देख लूंगी मैं इसको, कोई मरा नहीं जा रहा ये। और ये जो तुम हर वक्त घूमने के बहाने ढूंढती रहती हो ना, बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से। बेटा तुम जाओ, जाकर मेरा कुर्ता इस्त्री कर लो। मैं आज शाम को अपने डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। चल शाबाश। ना कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? मरना तो तुम्हें है ही, ये तो बात तय है, लेकिन अपनी जायदाद कब तक संभाल के रखोगे? इसको कवर में साथ तो नहीं लेके जाओगे ना? सुबैदा, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है? इस हाल पर लाने के बावजूद तेरा जी नहीं भरा क्या? क्या 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 इस हाल पे? मैं लेकर के आई हूँ तुम्हें इस हाल पे? नहीं, बल्कि अपनी हरकतों की वजह से तुम इस हाल पे पहुंचे हो, और इंशाल्लाह इसी हाल में मरोगे तुम। अरे बड़ी बद्दुआएं हैं तुम्हारे साथ, जो तूने इस दुनिया में हमारे साथ किया है वो भर के जाओगे। इतनी आसानी से मरोगे नहीं तुम, मरने लगाऊं मैं? है? सूसत का निकल आई। अब्बा आपको तो पता है कि ये लोग अकेले में मेरे साथ क्या करते हैं।
मैं यास्मीन को लेकर मार्केट तक जा रही हूँ। बेटा हालात बहुत खराब हैं, इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना ठीक तो नहीं है। हमारे घर से तो बेहतर ही हालात हैं ना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, पैसे चाहिए? अच्छा सा जोड़ा अपने लिए खरीद लेना, ठीक है? और जल्दी से घर आ जाना। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वस्सलाम। हमें यकीन था आप दोनों आज जरूर आओगे। अरे बैठो बैठो। चाहते हैं कि हमारे दर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। क्या खबर है ज़हरा, ठीक हो? जी आपसे पूछना था, बल्कि बताना था। वो बकरे का सिर और तावीज मैंने मिट्टी में दबा दिए थे, लेकिन नहीं बोलते। इस अमल में शक की कोई गुंजाइश नहीं। आप सुन तो लीजिए मेरी बात। वो भाई की तबीयत खराब है, लेकिन अब्बा की भी तबीयत अब खराब हो गई है। मैं अब्बा को और बीमार नहीं देख सकती। हाँ ठीक है ना, तुम्हारा भाई जो बीमार पड़ गया अब तो नहीं मार सकता ना। अब वो यही तो कह रही है कि उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। खामोश। मैंने तुझसे पूछा? मैं जोरा से उसके दिल की बात जानना चाहता हूँ। मेरे पास आ जाओ, आजा। शाबाश शाबाश, आजा शाबाश। आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। शाबाश बैठ जा। अल्लाह अल्लाह। कितनी खूबसूरत। तो अपनी सहेली यास्मीन से पूछो कि हमने कभी इसे अपने पास बिठाया? क्यों यास्मीन, हमने कभी तुम्हें अपने पास बिठाया? कभी नहीं बिठाया, कभी नहीं बिठाया। हाय कितनी हसीन शक्ल बनाई है अल्लाह ने। अच्छा एक बात बता, तुझे अपने इस नजर बाबा भरोसा है, यकीन है ना? जी है। बात तो फिर सब छोड़ दे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने शौहर और बच्चों में मगन होके अपने इस प्यारे से बाबा को भूल जाओ, है ना? नहीं बाबा, मैं आपको नहीं भूलूंगी। आप ही ने तो मुझे जीने की उम्मीद दी। बस बाबा, इस बार तो कुछ ऐसा लिख दे कि मेरी नंद दफाई हो जाए। जहर ही दे दो उसको। तुम यहाँ के बेफिक्र हो जाया करो। जिन्नात सुनते हैं तो वो इंसानों के साथ काम करते हैं। अपनी नंद का कोई भी जोड़ा धोए बगैर यहाँ ले आना यास्मीन। जी। और मैं? चले, चलो, खुदा हाफिज।
मुझे डर लग रहा है बेवकूफ लड़के, वो तो गई, कल इतनी मार खाई है उसने, कहीं उल्टा हम पे पुलिस केस ना बन जाए। ओहो अम्मा, एक तो तुम भी ना सुबह सुबह दिमाग की लस्सी बना देती हो। मैं किसी की क्या मदद कर सकता हूँ? देख जुल्फकार, तू अच्छी तरह जानता है जो कुछ तेरे नसीब में लिखा था, ये लिखा है, वो मेरे